कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक बड़ी अराजक लहर की तरह आप पर गिर रही है और आप उसमें ऐसे उलझे हुए हैं जैसे तूफान में उड़ता एक तौलिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके बजाय आप जिंदगी की लहरों पर सर्फिंग कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से, एक प्रोफेशनल सर्फर की तरह। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? तो पेश है रियलिटी ट्रांसर्फिंग वदीम जीलैंड द्वारा, जो क्वांटम फिजिक्स, आध्यात्म और साइकोलॉजी पर आधारित है। तो अपनी कल्पना की सर्फ बोर्ड उठाइए, एक नए सोचने के तरीके की यात्रा शुरू करते हैं। मल्टीवर्स खुला है आपके लिए। एक दिमाग हिला देने वाला विचार सुनिए। आपके जीवन के हर संभावित रूप पहले से ही मौजूद हैं। आपको कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सपनों का जीवन पहले से ही आपका रास्ता देख रहा है। अब इसे एक शॉपिंग मॉल की तरह देखिए, जहां आपके जीवन के हर संभावित विकल्प पहले से ही डिस्प्ले पर हैं। बस आपके चुनने भर की देर है। सपनों की नौकरी चाहिए, वो पहले से ही मौजूद है। आपका प्यारा रिश्ता, वो आपका इंतजार कर रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अपने पसंदीदा ऑनलाइन स्टोर पर जीवन के परिणामों को ब्राउज करना। तो आप अपनी इच्छित चीज कैसे हासिल करते हैं? इसे रेडियो स्टेशन बदलने जैसा सोचिए। अभी हो सकता है कि आप ऐसे स्टेशन पर ट्यून हो जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप हमेशा उस स्टेशन पर स्विच कर सकते हैं जो आपका पसंदीदा म्यूजिक बजाता है। पेंडुलम, ऊर्जा चूसने वाले भूत। कभी खुद को ऑनलाइन बहस में फंसा हुआ पाया? शायद पिज्जा पर लगाए जाने वाले अनानास को लेकर गर्मा गर्म चर्चा हो रही हो, या शायद आप किसी फिल्म पर बहस में उलझ गए हों। ये पेंडुलम का असर है। पेंडुलम ऐसे अदृश्य ऊर्जा चूसने वाले यंत्र हैं। ये तब पैदा होते हैं जब लोग किसी लोकप्रिय विश्वास या विचार में फंस जाते हैं, चाहे वो खेल, राजनीति या हाँ, पिज्जा पर अनानास का ही मामला हो। ये पेंडुलम आपकी ऊर्जा पर जिंदा रहते हैं, खासकर आपकी नकारात्मक ऊर्जा पर। जितना आप बहस करेंगे, लड़ेंगे या सोच में उलझेंगे, ये उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। तो इन्हें रोकें कैसे? बस प्रतिक्रिया न दें, लोगों को उनकी राय रखने दें। मुस्कुराइए, कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाइए। जब आप पेंडुलम को अनदेखा करते हैं तो ये अपनी ताकत खो देते हैं, जैसे धीरे धीरे पिचकता हुआ गुब्बारा। इतना ध्यान देना बंद करो, सच में। अब बात करते हैं महत्व की। बहुत से लोग अपने लक्ष्यों को ऐसे मानते हैं जैसे ये कोई अनमोल खजाना है जिसे बचाना जरूरी है। लेकिन जब आप अपने सपनों को बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो आप एक्सेस पोटेंशियल नाम की चीज बना देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने लिए चीजों को और मुश्किल बना रहे हैं। जब आप किसी चीज की ज्यादा परवाह करते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते में रुकावटें डालता है ताकि संतुलन बना रहे। यह वैसे ही है जैसे जिंदगी में बहुत ज्यादा कोशिश करना। कभी ध्यान दिया कि जब आप किसी चीज को लेकर शांत रहते हैं तो सब कुछ आसानी से होता है, लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तो कुछ भी सही नहीं चलता। यही एक्सेस पोटेंशियल का असर है। तो इसका उपाय क्या है? ज्यादा सोचिए मत और न ही फिक्र कीजिए। सपनों की नौकरी चाहिए, हां, उसे पाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा व्यवहार न करें जैसे वही सब कुछ है। जितना कम आप तनाव लेंगे, उतनी ही आसानी से जिंदगी बहती जाएगी। सफलता की लहर पर सर्फिंग करें, एक प्रो सर्फर की तरह। अब जब आप जान गए हैं कि ज्यादा परवाह नहीं करनी है, तो बात करते हैं सफलता की लहर पकड़ने की। आपने वो दिन जरूर देखे होंगे जब सब कुछ बस सही लगता है ना? एक के बाद एक अच्छी चीज होती जाती है। यही वो लहर है जिसे आपको पकड़ना है। इस लहर को पकड़ने के लिए आपको शांत, सकारात्मक और खुले दिमाग वाला होना चाहिए। इसे सर्फिंग की तरह सोचिए। अगर आप तनाव में हैं तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप तनाव मुक्त हैं और भरोसा करते हैं तो आप आसानी से सर्फ करेंगे। राज क्या है? अपने मन को हल्का रखें। जिंदगी को बहुत गंभीरता से न लें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और उनके लिए आभारी रहें। इससे आप सकारात्मक बने रहते हैं और सफलता खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होती है। स्लाइड्स, आपका मानसिक मूवी थिएटर। अपने दिमाग को एक निजी मूवी थिएटर की तरह सोचिए,
जहां आप अपनी पसंद की कोई भी फिल्म चला सकते हैं। रियलिटी ट्रांसर्फिंग में इन्हें स्लाइड्स कहा जाता है और ये वो हैं जिनके जरिए आप अपने आदर्श जीवन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप समुद्र किनारे एक खूबसूरत घर में रहना चाहते हैं। उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। बड़ी प्रमोशन चाहिए? ऐसा सोचिए जैसे आप पहले से ही सफल हैं। लेकिन यहां एक खास ट्रिक है। इसे ऐसे देखें जैसे यह अभी हो रहा है। इसे शायद किसी दिन के रूप में मत देखें, बल्कि इसे ऐसे महसूस करें जैसे यह पहले से ही सच है। और इसे आसान रखें। आपको घंटों मंत्र जाप या ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बस इसे हल्के फुल्के तरीके से सोचें, अच्छा महसूस करें और आगे बढ़ जाएं। ब्रह्मांड को चीजें सरल और आरामदायक पसंद हैं। छोड़ दीजिए और ब्रह्मांड को अपना काम करने दीजिए। अगर इन सब में से एक बात आप सीखें तो वो ये है, हर छोटी छोटी बात को नियंत्रित करने की कोशिश बंद करें। जब आप चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो आप प्रतिरोध पैदा करते हैं। यह वैसे ही है जैसे एक भारी पत्थर को ऊपर की ओर धकेलना, जबकि आप आराम से उसे दरकिनार करके भी आगे चल सकते हैं। रियलिटी ट्रांसर्फिंग में लक्ष्य यह है कि चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड पहले से ही आपको उस चीज की ओर ले जा रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छी है। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक और भी बेहतर प्लान भी हो। तो शांत हो जाइए और ब्रह्मांड को अपना जादू दिखाने दीजिए। इरादा, छुपा हुआ जादू। आपने इरादा तय करने के बारे में जरूर सुना होगा। वदीम जेलैंड दो प्रकार के इरादों के बारे में बताते हैं, आंतरिक इरादा और बाहरी इरादा। आंतरिक इरादा आपका खुद का दृढ़ निश्चय है, कड़ी मेहनत करना, जोर लगाना और आगे बढ़ना। लेकिन बाहरी इरादा पूरी बाजी बदल सकता है। यह तब होता है जब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हैं और चीजों को अपने पास आने देते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें जबरदस्ती खींचें। इसे एक पार्टी बूफे जैसा समझें। जो कुछ आप चाहते हैं वह पहले से ही वहां है, आपको बस उसे चुनना है। तो अगर आप तनाव में हैं और चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो रुक कर खुद से पूछें, क्या मैं आंतरिक इरादा जबरदस्ती का उपयोग कर रहा हूं या बाहरी इरादा चीजों को खुद ब खुद आने देने का? यकीन मानिए, बाहरी इरादा कहीं ज्यादा आसान और बेहतर तरीका है। लक्ष्य अगर सही लगे तो सही है। यह सलाह आपको पसंद आएगी। अगर आपका लक्ष्य जबरदस्ती या अप्रिय लगता है तो शायद वह आपका असली लक्ष्य नहीं है। जिंदगी ऐसी मुसीबत नहीं लगनी चाहिए जैसे आपको खुद को एक काम से दूसरे काम तक जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे हो। सोचिए, जब आप वह करते हैं जो आपको पसंद है तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहता है। सही लक्ष्य ऐसे ही लगना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को मजबूर कर रहे हैं तो शायद वह आपका लक्ष्य नहीं है। हो सकता है कि यह वह हो जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। इसलिए नियम बहुत आसान है। अगर यह स्वाभाविक और आसान लगता है तो यह आपके लिए सही है। अगर यह कठिन या अस्वाभाविक लगता है तो उसे जाने दें। संतुलन की ताकत। जिंदगी को ड्रामा पसंद नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो चीजें बिखरने लगती हैं? इसे जेलैंड संतुलन की ताकत कहते हैं। ब्रह्मांड चीजों को संतुलित रखना पसंद करता है और जब कुछ बहुत अधिक हो जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से उसे ठीक करता है। तो किसी भी चीज में अति न करें। पैसे, प्यार या सफलता के लिए जुनून न पालें। एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण रखें। जिंदगी उन लोगों को इनाम देती है जो शांत रहते हैं। जितना कम ड्रामा उतनी ही आसानी से चीजें होंगी। फ्रेलिंग। दूसरों की मदद करें, खुद की मदद करें। आखिर में बात करते हैं फ्रेलिंग की। सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों के लक्ष्यों में मदद करने की कोशिश करें। जब आप सच में दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड अद्भुत तरीकों से आपको वापस देता है। दूसरों की मदद करना खुशी लाता है और यह आपके अपने सपनों को हासिल करने का एक छुपा हुआ शॉर्टकट है। क्यों? क्योंकि जब आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो ब्रह्मांड उसे वापस भेजता है और
दूसरों की मदद करना अच्छा महसूस करवाता है। यह बिना कोशिश किए आपके सपनों को साकार करने का एक कॉस्मिक हैक है। निचोड़ तो रियलिटी ट्रांसर्फिंग का सार यह है, जिंदगी एक लहर है और आपको इसे सर्फ करना है, इसमें डूबना नहीं। शांत रहें, अपनी हकीकत को ऐसे चुनें जैसे वह पहले से आपका इंतजार कर रही हो। उन ऊर्जा चूसने वाले पेंडुलम को न बढ़ाएं और याद रखें, जितनी कम फिक्र उतनी आसान जिंदगी। अब जाइए और सफलता की लहर पर सर्फ कीजिए, जैसे आप ब्रह्मांड के सर्फर बनने के लिए ही बने हैं। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।